जम्मू में भी एक डिफरेंस है, वो भी जरा बताइए, क्योंकि हमने कश्मीर में ये नहीं हो रहा है, ये जम्मू में हो रहा है। एक बार में कर्नल सिंह एक बार सर, आप ही ने शुरुआत करी थी कि जो मुद्दा है उस पर रहेंगे। 370 आज का मुद्दा नहीं है। मैं आपके साथ कभी भी डिस्कस कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी हमें सुचारिता के प्रोग्राम के हिसाब से जरूर चलना चाहिए। इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, क्यों हो रही है? जिसके अंदर आईबी और रॉ इन्वॉल्व है। दैट मीन्स इंटेलिजेंस बाहर का मुझे अंदर चाहिए और अंदर का भी चाहिए। सीआरपीएफ, बीएसएफ और लोकल पुलिस उसमें इन्वॉल्व है। दैट मीन्स सिटीज के इंटरनल सिचुएशन को हमने स्टेबलाइज रखना है, तभी तो जाकर आर्मी जो भी ऑपरेशन करेगी कर पाएगी। हम देखिए, चीज़ों को मिलाने की कोशिश करिए, फैलाने की नहीं। मिलने वाली बात यह है इस समय कि जम्मू रीजन अपने आप में कश्मीर रीजन से बिल्कुल अलग है। पहली बात, एक पूरी की पूरी रेंज बीच में आती है। आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5-2 साल में, और काफ़ी टाइम हो गया अब तो मैं कहूँगा कि बारामूला आतंक फ्री हुआ, उसमें फिर से आ भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हुआ। काफ़ी हद तक 5 डिस्ट्रिक्ट जो ज़्यादा अफेक्टेड थी वैली के अंदर, उसमें कुछ हद तक स्टेबलाइजेशन आया। उस वजह से आपने देखा कि अब वहां पर हमने थोड़ा ट्रुप्स डेंसिटी कम करी। यही सिचुएशन हुई थी जम्मू रीजन में जब हम वहां थे 90s में, कि चीजों को ठीक किया गया, हैंडओवर हुआ, और अब आप देख रहे हैं उसका रिसर्जेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि टेररिस्ट एक डायरेक्ट लिंक में पाकिस्तान के साथ है। और सर, मैं आपका सवाल पूछने से पहले आंसर करूंगा कि हम पाकिस्तान को फिर से क्यों ले आए। मैं इसलिए ले आया पाकिस्तान को कि इन टेररिस्ट के पास से अकेला एक वो प्रूफ मिला है कि वो है कम्युनिकेशन सेट, चाइनीज कम्युनिकेशन सेट विद सैटेलाइट लिंक, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल। नहीं, बट कर्नल सिंह, इसमें बड़ा सवाल ये है, मेजर जनरल सिन्हा, मैं आपसे ही पूछूंगी और सुशील जी को भी लाइए स्क्रीन पर। मेजर जनरल सिन्हा, ये बात तो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी हैंड है। मैं विवेक जी के इस बात में इनके साथ हूं कि हमें एक कदम कुछ उठाना पड़ेगा। हम बार बार ये सुनते रहते हैं और हमें पता चल रहा है कि हमारे जवान हमारे देश के लिए जो अपनी सेवा देते हैं वो शहीद हो रहे हैं, वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। ये इतना नंबर ऑफ एस्केलेशंस जो हो गए हैं जम्मू में, इसका जवाब क्या है? और ये पूरा देश पूछ रहा है कि इसका जवाब कब मिलेगा, क्या कर रहे हैं हम, व्हाट आर वी थिंकिंग? जवाब बहुत साफ है। जब तक पाकिस्तान मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता था आर्मी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कोई फैसला लेंगे, क्या पाएंगे, क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, ये एनालिसिस। यदि जिस दिन पाकिस्तान को हम कन्विंस करने में सफल हो गए कि यदि हमारे 10 आदमी मरेंगे तो उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान को बहुत हैवी पड़ेगी, पाकिस्तान 50 बार सोचेगा हरकत करने से। वो थेथर है, वो फिर करेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक भय तो रहेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए वक्त आ गया है कि वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स, स्ट्रेटजिक लोकेशंस जो है पाकिस्तान में, उसको टारगेट करने की जरूरत है ताकि सबक जाए। और मुख्य दोषी कौन है? मुख्य दोषी है ISI, उसको टारगेट करने की जरूरत है। नहीं तो 1947 से तो हमारी बहनें बेटियां विधवा हो रही हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक पाकिस्तान जिंदा है तब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकती। जगह बदलता रहेगा, हिंदुस्तान में आतंकवाद होता रहेगा। एक ही सजा उसको देनी है, कॉस्ट बेनिफिट, कीमत, कॉस्ट एस्केलेशन करो, बढ़ाओ कीमत को, कि वो बदमाशी करे तो उसको एक कीमत चुकानी पड़े। हमने किया ना, सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद मुझे सिर्फ पर ये अपने देश में, मेरा सवाल एक बड़ा, आपके सवाल का आंसर मैं दे दूं कि हम एक प्रोहिबिटिव लॉस पाकिस्तान पर लाएंगे। आप सवाल उठाएंगी कि क्यों लाए हैं, कितना लाए हैं, और अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो फिर आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगी? देखिए, चीजों में लगता है टाइम। आप ऐसे नहीं कर पाएंगे कि चलिए जी, लेकिन यस, हम डिमांड करते हैं अपनी सरकार से कि ये एक पॉलिसी बने कि ये प्रेशर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअसली साफ करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि चलिए जी एक हमने पुंछ कर दिया, एक हमने नहीं। पर आपको लगता है हम ये कर पाएंगे? आप लोग लगता है हम ये कर पाएंगे? देख लीजिए, आपने ये बात बोल दी है और यहाँ से विवेक श्रीवास्तव ने सवाल उठा दिया, तो आपको लगता है हम ये कर पाएंगे? पॉसिबल कहाँ हो पाएगा? वॉर की बात ही नहीं करी। आप कंटिन्यूएशन में ज्यादा अच्छा मैं समझता हूँ वॉर क्या होती है, मैं समझता हूँ। तो आपने सवाल कर लिया ना, मैंने तो सिर्फ एक ऑपरेशन की बात करी थी। आपने कंटिन्यूएशन
जी, मेरा सवाल यही है, आपने एक ऑपरेशन की बात की, आपने कहा एक सस्टेन्ड सर्जरी चाहिए जो कि सिर्फ एक बार होकर ना खत्म हो, देयर हैज टू बी इन ऑर्डर सस्टेन्ड। उन्होंने उस पर सवाल उठा दिया। मेरा मतलब यही है, मैंने भी तो यही अगर आप एक बड़े एक्शन की बात करेंगे तो उस पर देश में ही सवाल उठाने वाले पहले 100 खड़े हो जाएंगे। क्यों उठाएंगे? यू डोंट नीड, आपको नहीं लगता एक सर्जरी की जरूरत है विवेक जी? मेरे जवान जो है, मेरे जवान, समय क्या पाकिस्तान मेरे जवान किया हुआ है? सर क्या पाकिस्तान ने वॉर चला रखी है? नहीं चला रखी, लेकिन सब कुछ हो रहा है। सुनिए, आप सब कुछ हो रहा है ना। बात सुनिए, हम अपने जवानों को एक गलत फॉरेन पॉलिसी के तहत सामने कर करके मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। द आर्मी एंड द जवान्स ये प्रीशियस है, ये प्रीशियस है सर। सर आपकी नेपाल से नहीं बनती, सर सुन लीजिए एक मिनट, आपकी नेपाल से नहीं बनती, आज भूटान से नहीं बन रही, आर्मी मालदीव्स हैव गॉन द चाइना वे। आदमी जब जाता है इस कंधे पे क्या वो जाता है, ये आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। आपको फॉरेन पॉलिसी ज्यादा क्वेश्चन करनी चाहिए मुझसे। मैंने ये बैकिंग दिस गवर्नमेंट, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी टॉक्स हैव फेल्ड विद एवरीवन। कर मुझे वॉर की डेफिनेशन प्लीज मत बताइए। मैंने आपसे ही सवाल पूछा है, क्या पाकिस्तान इज एट वॉर विद इंडिया? इट इज नॉट एट वॉर। तो बस हिंदी में बात खत्म कर दी ना, सब कुछ हो रहा है। एक बार मैं सब कुछ हो रहा है। आपकी एक बार मैं रोविंदर जी के पास जा रही हूं सर। अरे एक सेकंड, रोविंदर जी, फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठ रहा है। मुझे एक बात बताइए, जो देश अब इस तरह की हिंसा या आतंक का सामना कर रहे हैं, फिर तो हर देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है। भाई बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी खराब है, वहां पर इतने सारी हिंसा हो रही है और वहां पर भी मैंने जैसा कहा कि एक फॉरेन हैंड की बात हो रही है। वहां ब्रिटेन जो दंश झेल रहा है, उनकी भी फॉरेन पॉलिसी खराब है। ये जो एक पूरा एक वायलेंस का एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, इसके पीछे कोई सोच है कि नहीं है, या फिर ये सिर्फ सारे देशों की फॉरेन पॉलिसी ही खराब है? शायद दूसरा है, ये नहीं कि सारे देशों की फॉरेन पॉलिसी खराब है। बातें की चुनौती इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सब देशों के लिए कि इन सारी चुनौतियों को जगल करना एक तरह की जगलरी चल रही है। जादूगर जैसे भी मैनेज करे, तो हर देश की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है। अमेरिका की नहीं है, इंग्लैंड की नहीं है, फ्रांस की नहीं है, जापान की नहीं है, हमारी नहीं है। सब देशों की चैलेंजेस है और हर देश की फॉरेन पॉलिसी अपना काम कर रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हर देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है तभी ये सारा हो रहा है। ऑब्वियसली नॉट। दुनिया का माहौल बदल रहा है, बेसिक कुछ फैक्टर्स हैं। कोई चीजें फैल रही हैं, रेडिकलिज्म दुनिया में फैल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, डर, एक दूसरे का हेटरेट फैल रही है। इन सब चीजों को लेकर के जो दुनिया में अमेरिका और चाइना दो अलग अलग एम्पायर बनने जा रहे हैं, अलग अलग प्रेशर्स आ रहे हैं, तो इन सब का नेट रिजल्ट है। तो मैं ये डेफिनेटली आई डोंट थिंक एनीवन कैन से कि देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है किसी भी देश की। हर देश अपने हिसाब से जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं। कुछ सक्सेस होता है, कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कॉमन सेंस लेकर के अपनी नेशनल इंटरेस्ट के फॉरेन पॉलिसी चलना पड़ता है। सुशील जी, कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम।